हमारी जिंदगी में न जाने कितनी मुसीबतें आती हैं, न जाने कितनी उलझनें आती हैं और कब कब हमारा मनोबल टूटने लग जाता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपके सामने कुछ जिंदगी की ऐसी अहम बातें लेकर आया हूँ जो हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली है। मुश्किल समय में हमें बचाएंगी, हमारे काम भी आएंगी। प्यारे दर्शकों, किसी जंगल में एक लोमड़ी अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। अब लोमड़ी का बच्चा समय के अनुसार बड़ा हो गया। एक दिन अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं कब तक तुम्हारे ऊपर बोझ बना रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारे सहारे अपनी जिंदगी को चलाता रहूंगा। मुझे अपनी जिंदगी खुद चलानी आनी चाहिए, मुझे स्वयं अपने भोजन को तलाशना चाहिए। आखिर एक दिन तो मुझे अपने आप पर निर्भर होना ही पड़ेगा। कहते हैं जो किनारे को छोड़कर नहीं जाता वह तैरकर नहीं सीख सकता। जिसने किनारा नहीं छोड़ा वो तैरना नहीं सीखा। आत्मनिर्भर बनने के लिए हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, जिंदगी में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। परिंदा जब तक घोंसला नहीं छोड़ेगा तब तक वह उड़ना नहीं सीख सकता। अगर शेर सोचे कि मैं अपना मुंह खोलकर बैठ जाऊं तो स्वयं शिकार मेरे मुंह में आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसी सोच रखने वाला कायर होता है, आलसी होता है, जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाता। उस लोमड़ी ने अपने बेटे की जब इतनी बात सुनी तो कहने लगी कि बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, जीवन को संघर्ष किए बिना नहीं जिया जा सकता। संघर्ष ही जीवन है। कठिनाइयां तो पग पग पर आती हैं और हमें कठिनाइयों से लड़ना भी है, डरना नहीं। लोमड़ी कहने लगी कि बेटा तुम जाओ, इस जंगल में जाकर अपना ख्याल जरूर रखना और एक बात मेरी याद रखना कि जंगल में बेर बहुत मीठे हैं। अगर तुमने ज्यादा खा लिए तो पेट में दर्द हो सकता है। अब माँ का इशारा था, समझने वाला समझ जाता। बच्चे ने भी कहा ठीक है माँ, मैं समझ गया। अब इतनी बात कहकर लोमड़ी का बच्चा जंगल में चला गया। जंगल में उसने बेरों से लदा हुआ एक पेड़ देखा। बड़े सुंदर सुंदर बेरों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जमीन पर भी बहुत सारे बेर पड़े थे। अब बेर खाने के लिए जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे अपनी माँ की बात याद आ गई, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि बेटा, बेर बहुत मीठे हैं, अगर ज्यादा खाएगा तो पेट में दर्द हो जाएगा। बेर खाने के लिए वह सोचने लग गया कि मैं खाऊं या ना खाऊं। अंत में लालच के कारण वह अपने आप को नहीं रोक पाया। सारी बातें भुलाकर झट से बेर खाने लग गया और बेर खाते खाते वह इतने खा गया कि उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अब दर्द इतना बढ़ गया कि उसने बेर खाना छोड़ दिया। उसे अफसोस हुआ कि माँ ने मना किया था कि बेर ज्यादा नहीं खाने, किंतु फिर भी मैं अधिक बेर खा गया। जैसे तैसे करके वो घर पहुंचा और अपनी माँ को बताया। माँ ने उसे बहुत डांटा और माँ से उसने माफी भी मांगी और फिर से अधिक बेर ना खाने का वादा किया। कहने लगा कि माँ, मैं आपकी कसम खाता हूं कि अब जिंदगी में कभी भी बेर नहीं खाऊंगा। प्यारे दर्शकों, अगले दिन फिर लोमड़ी का बच्चा भोजन की तलाश में अपने घर से निकला, जंगल में गया। फिर उसे बेरों से लदे हुए पेड़ की याद आई। उसके मन को एक लालच उत्पन्न हुआ। वह अपने मन को समझाने लगा कि वह आज बेर नहीं खाएगा, परंतु मन में फिर इच्छा हुई। फिर उसके साथ लड़ाई लड़ने लग गया कि आज बेर नहीं खाऊंगा। अब मन की और उस लोमड़ी के बच्चे की आपस में लड़ाई थी। वह बच्चा सोचने लगा कि आज मैं बेर नहीं खाऊंगा, किंतु बेर के पेड़ को देखकर जरूर आऊंगा। वह लोमड़ी का बच्चा वहां पर पहुंच गया जहां पर बेर का पेड़ था। यही सोचकर वह धीरे धीरे उस पेड़ के सामने पहुंचा कि मैं आज बेर नहीं खाऊंगा। उसने सोचा कि इतने सुंदर सुंदर बेर हैं, मुझे खाने के लिए विवश कर रहे हैं। जब पेड़ तक मैं आ ही गया तो एक दो बेर चख भी लेता हूं। अपने आप को वो नहीं रोक पाया। उसके मुंह में पानी आ गया। उसकी जीभ उन मीठे मीठे बेरों को खाने के लिए लपलपाने लगी। वह भूल चुका था कि इन बेरों की वजह से कल बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ा था।
इन्हीं बेरों की वजह से मेरे पेट में दर्द हुआ था। उस लोमड़ी के बच्चे ने जमीन पर पड़े हुए बहुत सारे बेर खा लिए। फिर से वही हाल। कुछ ही समय में उसके पेट में भयंकर दर्द होना शुरू हो गया। दर्द से चटपटाने लगा। प्यारे दर्शकों, यही हाल हम सब के जीवन का है। हम भी उस लोमड़ी के बच्चे की तरह बार बार लालच में आ रहे हैं। हमें बार बार समझाया जाता है कि बुरी आदतों को मत अपनाओ। हम उनकी बात मान भी लेते हैं, किंतु कितने समय तक। जैसे ही हमारे सामने कुछ ऐसी वस्तुएं आती हैं जो आकर्षक होती हैं, हम उसके प्रलोभन में इतना हार जाते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं। कुछ क्षणों के आनंद के लिए हम उन बुरे परिणामों को भुला बैठते हैं जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। हम उस समय भूल जाते हैं कि इनका फल क्या होगा। उस समय हम मन और इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि यह सही है या गलत। उस समय हम इंद्रियों के बारे में सोचते हैं, इंद्रियों की बात मानते हैं। जिस प्रकार मछली आटे के वशीभूत होकर, खाने के वशीभूत होकर उस कांटे में फंस जाती है, जैसे हाथी काम के वशीभूत होकर बंधन में पड़ जाता है, जिस प्रकार से हिरण शिकारी की ध्वनि से आकर्षित होकर उसके जाल में फंस जाता है, उसी तरह के लोभ मनुष्य को बंधन में डालते हैं, मुसीबत में डालते हैं। लोमड़ी कहने लगी कि बेटा, तुमने बहुत गलत किया है, लेकिन मैं तुम्हें आज जीवन की कुछ ऐसी बात बता रही हूं, अगर तुम इन्हें अच्छी प्रकार से समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में ये बहुत काम आएंगी। सबसे पहले तो जीवन में याद रखना कि हमें आत्म नियंत्रण बनकर रहना चाहिए। जो मनुष्य खुद पर कंट्रोल रखना सीख जाता है, वह भविष्य में उन्नति के शिखर पर बहुत जल्दी पहुंच जाता है। दूसरों को वही जीत सकता है जिसने स्वयं पर जीत पाई है। स्वयं पर नियंत्रण पाने का अर्थ है अपनी जीविका, अपनी भावना, अपना क्रोध, अपने विचार, अपने मन को बस में रखना, अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण रखना। मन को रोकना बहुत कठिन है, परंतु फिर भी जितना मन को काबू में किया जा सके उतना करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि मनुष्य थोड़ा भी अपने मन को वश में रखे तो कुछ हद तक वह मुसीबतों से छुटकारा पा सकता है। सारे फसादों की जड़, सारी मुसीबतों की जड़ तो ये मन है। इंद्रियां वही करती है जो मन कहता है। फिर लोमड़ी कहने लगी कि बेटा, मेरी पहली बात तो तुम्हें समझा दी, अब दूसरी बात हमेशा याद रखना कि हमें संयम बरतना चाहिए। संयम का अर्थ है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, न किसी नतीजे पर पहुंचना। जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा दुखदाई होता है। कोई भी काम करो तो सबसे पहले शांत भाव से उसके आगे और पिछले दोनों परिणामों पर उसकी नजर डाल लो, अच्छी प्रकार से उसका जायजा कर लो। और कहते भी हैं कि जल्दी का काम तो शैतान का होता है। संयम रखने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा विजेता होता है। विपरीत परिस्थिति आने पर हमें घबराना नहीं है, न कोई जल्दबाजी में ऐसा काम करना जिससे नई मुसीबत खड़ी हो जाए। हड़बड़ाहट में किया गया काम हमेशा विफल होता है। आपने ब्राह्मण और नेवले की कहानी तो सुनी है कि किस प्रकार से निर्दोष नेवले को ब्राह्मण ने मौत के घाट उतार दिया था, जबकि नेवला तो उसका वफादार था। नेवले ने उसके बच्चे की एक सांप से उसकी जान बचाई और सांप को मारने के कारण नेवले का मुंह रक्त से लाल हो गया, किंतु ब्राह्मण ने सोचा कि इसने तो मेरे बच्चे को ही काट लिया। कभी कभी हम जो कुछ भी देखते हैं सच्चाई उससे बिल्कुल अलग होती है। आंखों देखा भी झूठ हो जाता है। यही हाल हुआ था उस नेवले का, उस ब्राह्मण का। उस सच्चाई को वही समझ सकता है जिसने संयम से काम लिया हो। अब लोमड़ी कहने लगी कि बेटा, मेरी एक बात और याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में बेहद अहम है, बेहद जरूरी है। कहने लगी कि बेटा, मन में कभी भी विचारों को कमजोर मत होने देना। कमजोर विचार मनुष्य के पतन का कारण होते हैं। जब भी सोचो अच्छा सोचो, बड़ा सोचो। कमजोर विचारों वाला आदमी कभी उन्नति नहीं कर सकता। वह अपने विचारों में हमेशा दबा रहता है। हमारे विचार ही हमें आगे लेकर जाते हैं।
इसका एक जीता जागता उदाहरण ये भी है कि एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। दोपहर का समय था। उसने अपने आगे रोटी का टिफिन खोलकर रख दिया, किंतु उसके टिफिन में कोई भी सब्जी नहीं थी, केवल रोटी थी। अब वह रोटी का टुकड़ा तोड़ता और टिफिन में लगाकर खा रहा था। पास में बैठे हुए यात्रियों ने पूछा कि भैया, जब तुम्हारे टिफिन में सब्जी नहीं है तो बार बार आप रोटी का टुकड़ा टिफिन में क्यों लगा रहे हो? व्यक्ति कहने लगा कि भैया, मेरे पास सब्जी नहीं है, ना ही मेरे पास कुछ और जो मैं रोटी के साथ लगाकर खा लूं, इसलिए मैं मन में सोचकर ही कि टिफिन में अचार रखा हुआ है, ऐसा सोचकर बार बार रोटी लगा रहा हूं और खा रहा हूं। मुझे वास्तविकता से कोई मतलब नहीं, मन में सोचने पर मुझे अचार का स्वाद महसूस हो रहा है। वहीं पर एक सज्जन पुरुष बैठे हुए थे। कहने लगे कि भाई, जब तुम सोचकर खा ही रहे हो तो अचार ही क्यों सोचना? मटर पनीर भी सोच सकते हो, दाल मखनी भी सोच सकते हो, कुछ बड़ा भी तो सोच सकते हो। सोचने पर भी आपने अचार ही सोचा। अब सोचने भी कंजूसी कर रहे हो। इसलिए ध्यान रहे, मन में कभी भी कमजोर विचारों को मत आने देना। जब आप बड़ा सोचोगे तभी बड़ा बन सकोगे। छोटी सोच छोटा बनाती है। बचपन से आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, एक सोच होती है, एक लक्ष्य होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम अध्यापक बनेंगे, कोई बड़े अधिकारी बनेंगे, तभी हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अब आप बड़े होकर ये तो नहीं सोचते कि मैं एक चपरासी बनूंगा, किसी के यहाँ नौकर बनूंगा। जब आप इतना सोचोगे तो आपकी सोच ही छोटी है, तो आपको बड़ा कैसे हासिल होगा, बड़े आदमी कैसे बन पाएंगे? इसलिए ध्यान रहे, विचारों को मजबूत रखें, विस्तारवादी बनाएं, अपने आप को संयमी बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। अपने विचारों को जितना विस्तार देंगे, जितने बड़े रखोगे, उतने ही आप विकसित होते चले जाएंगे। तो प्यारे दर्शकों, ये हमारे जीवन में काम आने वो बातें जो हमारी जिंदगी में अहमियत रखती हैं, जो हमारे दुख के समय में हमारे साथ होती हैं, हमारे काम आती हैं। तो इन बातों को अच्छी प्रकार से इन पर विचार करें, इनको याद रखें और समय आने पर इन बातों पर अमल जरूर करें। तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको यह आज की वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।